हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन और जेई मेंस में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और क्लास 11th का जो टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, उसके अंदर जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आज उसी पर डिस्कशन होगा। तो जेई मेंस 2011 में एक सवाल आया था, उस सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया था। ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मेंस 2011 का है। क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan इनवर्स 1/2, और चौथा ऑप्शन है tan इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री का एंगल से फेंका जाता है तो आपको ये बताना है कि उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पीक पॉइंट होगा, उसको यदि ओरिजिन से देखा जाएगा तो उस समय वो कितना डिग्री का एंगल को फॉर्म करेगा। तो देखिए, इसके लिए इस प्रकार का जो प्रश्न है तो हम लोग को एक फिगर बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजेक्ट्री का। उसी से हम लोग रिक्वायर्ड पॉइंट्स को ले सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये रहा ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जिस पाथ को ट्रेस करता है, जिस पाथ को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी u, और हम लोग को ये पूरा जो एंगल है ये दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये है हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट है h। इसको जब देखा जा रहा है तो मान लीजिए ये एंगल है फाई। हम लोग को इस फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और 45 डिग्री जो है इसको कंसीडर कर लीजिए थीटा। तो हम लोग को फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि फाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए इसका जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज ये r है, और यहाँ से यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में, r/2, r/2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जो चीज़ कंसिडर किए हैं उसको मान लेंगे कौन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पे जो थीटा है वो इनिशियल एंगल है जिससे कि फेंका गया है, उसके बारे लिखते हैं कि जो थीटा है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिससे फेंका गया है, और फाई है वो एंगल जो कि निकालना है, इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेशन एंगल। देखिए अब यहाँ से यदि हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो इस ट्राइंगल को आप देखिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, तो एक कुछ इस तरीके से ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। ओ ए बी ये एंगल है, मतलब सॉरी ये वैल्यू है r/2, ये रहा आपका एंगल फाई, और ये मैक्सिमम हाइट है तो ये हो जाएगा h। अब यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे tan का वैल्यू। अब tan का वैल्यू ही क्यों यूज करेंगे, तो एक्चुअली जो tan का वैल्यू होता है वो p/b के इक्विवेलेंट आता है, तो जो tan फाई होगा वो एक्चुअली हमारा इक्विवेलेंट होगा p/b, तो लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू AB/BU। tan फाई इज इक्वल टू AB/BU। AB का वैल्यू है h और BU का वैल्यू है r/2। यहाँ से tan फाई ये ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 2h/r। यहाँ से tan फाई का वैल्यू हो जाएगा 2h/r, जहाँ पे जो h है वो बता रहा है मैक्सिमम हाइट को, और जो r है वो बता रहा है आपको हॉरिजॉन्टल रेंज को। तो लिखेंगे ऑल्सो वी नो, हम लोग जानते हैं हाइट का फॉर्मूला हो जाता है u² sin²θ/2g, और रेंज का होता है u² sin2θ/g। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू को यदि पुट करेंगे तो जो कैंसिल होने वाला टर्म है वो क्या है, देखिए tan फाई इज इक्वल टू 2 इंटू u² sin²θ/2g u² sin2θ/g। इसको एक फ्रेम में कैसे लाया जाए, तो एक फ्रेम में इसको लाने के लिए tan फाई इज इक्वल टू 2u² sin²θ/2g u² sin2θ, ये g पर। आफ्टर देन ये u² से u² कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू sin²θ/sin2θ। एंड नाउ
फर्दर ऑन यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो साइन 2 थीटा का वैल्यू को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे करके tan फाई इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, गिवन दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan फाई 1/2 इंटू 1, तो tan फाई 1/2, तो फाई बराबर tan इनवर्स 1/2, फाई बराबर tan इनवर्स 1/2। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, tan इनवर्स 1/2। अब यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेई मेंस आपको पूछा गया था, वो 2010 में। ये सवाल है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at its maximum height is half of its initial speed, half of its initial speed, the angle of projection is the angle of projection is चार ऑप्शन क्या क्या है 60, 15, 30, 45। 60, 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए इसको समझना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल है, जिसका स्पीड दिया हुआ है आपको कुछ इस प्रकार से कि देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ,
वाई एक्सिस ये ओरिजिन, ये मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री है, तो दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब ये रहा मैक्सिमम हाइट, इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल स्पीड है u और इसका एंगल है थीटा। इनिशियल स्पीड है u और एंगल दिया हुआ है थीटा। इसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक्स एक्सिस में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा और वाई एक्सिस में इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो कुछ इस प्रकार से एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। मान लीजिए यहाँ का स्पीड है v, इनिशियल स्पीड है u और आपको जो फाइनल स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको v। और आपसे ये बोला जा रहा है सवाल के अनुसार कि जो ये स्पीड है यहाँ पे v, तो ये जो v है वो जैसे ये u है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा क्या u cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा क्या u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। तो v जो है v फॉर वेलोसिटी वो इक्विवेलेंट हो जाएगा u cos थीटा का। एंड फर्दर ऑन इसमें ऐड किया जा रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट का वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम हाइट का वेलोसिटी है वो कितना है, तो वो आपको दिया हुआ है कि इनिशियल का आधा है, मतलब v बराबर u/2, v बराबर u/2 इज इक्वल टू u cos थीटा। अब यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब दोनों साइड से u से u कैंसिल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, देन वी विल हैव 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देन वी विल हैव cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है जैसे 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो 1/2 cos के फ्रेम में cos 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos 60, थीटा बराबर cos इनवर्स cos 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। cos इनवर्स cos x दैट इज इक्वल टू x, तो cos इनवर्स cos 60 इज इक्वल टू 60। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मेंस 2010 का था, एक नीट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v
क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal, making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level, when the particle lands on the ground level, the magnitude of change in momentum will be the magnitude of change in momentum will be। देखिए पहला ऑप्शन है आपको इसमें mv√2, दूसरा है 0, तीसरा है 2mv और चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है mv/√2। किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री का एंगल से फेंका गया है, आपको ये बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम में कितना बदलाव आया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फेंका गया है तो उसका एंगल 45 डिग्री है और आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंका गया है और बोला जाता है कि व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल, ये जैसे मान लीजिए ऐसे करके फेंका गया, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द यू, दिस इज द थीटा, दिस इज योर u cos थीटा, दिस इज द u sin थीटा। अब ये जगह है ग्राउंड लेवल, तो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम दो बार यहाँ पे निकलेगा, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो एक डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। देन ये हो जाएगा आपको u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि ऊपर साइड है u sin थीटा तो नीचे साइड माइनस u sin थीटा। आप चाहें तो लिख सकते हैं u इंटू साइन माइनस थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं आया है, तो लिखेंगे देयर इज नो एनी चेंज इन मोमेंटम along x एक्सिस। मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होगा आपको मास इनटू वेलोसिटी, तो लिखेंगे
अब यहाँ से मोमेंटम के लिए हम लोग जो फार्मूला लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, तो देन वाई एक्सिस में देखिएगा तो लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये रहा मास और वेलोसिटी है u साइन थीटा माइनस अगेन मास इंटू नीचे की ओर है माइनस u साइन थीटा। चेंज इन मोमेंटम मीन्स जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग का जो ऐड होने वाला टर्म है उसको क्या कर सकते हैं कि एम यू साइन थीटा प्लस एम यू साइन थीटा, जो कि आ जाएगा 2 एम यू साइन थीटा। तो 2 एम यू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 2 एम यू साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन फिर उसको जैसे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और ऊपर में आपका जो टर्म है दैट्स योर 2। तो जो टर्म ऐसे हैं जो कि आपको कैंसल आउट हो सकते हैं उसको हम लोग कैंसिल करेंगे एंड जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी आवर आंसर। तो देखते हैं यहाँ से 2 mu इंटू 1/√2 डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 mu इंटू 1/√2। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा mu√2। तो देखिए इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है mu√2, ये इसका सही आंसर होगा दिए हुए ऑप्शन में से फर्स्ट वाला mu√2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक होगा। आगे के क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एंड इससे आगे बढ़ेंगे। Okay students, then take care of yourself. Thank you very much. Bye.